अब इनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिली, अब इनके पास वीज़ा नहीं है, अब ये गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे इलीगल इमिग्रेंट होंगे। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखेंगे तो दोबारा अरेस्ट होंगे। तो फिर इनको पैसे इसका मतलब पाकिस्तान से मंगवाने जी, वो जिन जिन खानदानों की भूख मिटाने के लिए ये बाहर गए थे ना, अब वही माएँ बहनें अपना जेवर बेच के, कर्ज उठा के, किसी का मिन्नत करके, पता नहीं वो किस तरह से मैनेज करके इनको वो भेज रहे हैं, और वो वहाँ पर बैठ के सांसें गिन रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। आपने एक पिटीशन यहाँ फॉरेन ऑफिस में फाइल की जी, उनकी तरफ से, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कितनी बार विजिट किया वहाँ पे, इनके कॉन्सुलेट को कोलंबो में, हमारे मिशन को, और इन्होंने कब उनको विजिट किया? जब ये अरेस्ट हुए थे उस वक्त पहली और आखिरी दफ़ा इनके एक वकील साहब वहाँ गए थे। इनसे सिर्फ पूछा, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का एक वकील गया कि जी क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने सारी तफसील बताई। उसके बाद ठीक है, ये जून 2024 की बात ये है, उसके बाद जून या उसके थोड़ा सा बाद, उसके बाद कोई नहीं गया, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ख़ुद वकील इंगेज किया, और इंगेज करके उन्होंने अपने केस को परस्यू किया, उन्होंने अपनी बेलें करवाई, पासपोर्ट्स रिकवर किए। जी, फिर जब वो बाहर आ गए बेल पे, वो फिर एम्बेसी गए, तो वहाँ पर जो हमारे मोहसिन बैठे थे, कई सारे होते हैं ना मोहसिन, उन्होंने मशवरे किया, छड्डो जी तुसी किहड़े कम पे आ गए हो, आप इकबाल जुर्म कर लें, जैसे ही आप इकबाल यस हम आपको पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, ये वहाँ मशवरा दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कई ईमेल्स लिखी हैं कि जनाब हम हमारे वारिस बने, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं है, हमारे खिलाफ कोई शहादत नहीं, इवन जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक खातून ने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी है, उसके की पादाश में ये सारा हो रहा है। तो उसके बाद वहाँ से कोई कुछ नहीं होता। ये चंद जो यहाँ पर इस पाकिस्तान में राइट्स का जो सेल है, उन्होंने उनको भी लिखा, उन्होंने अपने तौर पे कहाँ नहीं लिखा, उसके होते हवाते एक सिर्फ उन्होंने ईमेल डाली कि जी हमने आपको रिक्वेस्ट की थी, हम आपको विज़िट करने गए थे, आपने हमें कहा था कि हमने अपना प्राइवेट वकील करना है, हमें आपका वकील नहीं चाहिए, हम आपके ख़ानदानों के साथ राब्ते में। ये सब झूठ, कोई ख़ानदानों के साथ राब्ते में नहीं था, कोई इन्होंने इनकार नहीं किया था, बस वही इन्होंने कह दिया ईमेल डाल के, वो ये ईमेल एक पाकिस्तान भी भेजी होगी कि ये वहाँ हुआ है और हमने उनको सारी पेशकश की, मगर वो कबूल नहीं किया। अगर कोई ऑफेंस हुआ हो तो भी पाकिस्तानी मिशन की जिम्मेदारी है कि वो उनको असिस्टेंस दे, या तो ऑफेंस ही नहीं है तो या तो आपके शहरी हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यहाँ अभी फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? यहाँ पर फॉरेन ऑफिस में दरख्वास्त में देने के लिए बताते खुद चला गया, चूँकि मैं यहाँ पर इंसानी हकूक़ के नंबरदार की हैसियत से वहाँ गया था, तो वहाँ जाकर मेरा दिल शायद इतना टूटा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और वो इसलिए कि जिस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दिल में, पाकिस्तान के दिल में इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के दिल में वो फॉरेन ऑफिस मौजूद है, जितनी तजलील पाकिस्तानियों की उस दफ्तर में हो रही है, उसको देख के तो मैंने कहा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा जो वहाँ बैठे। यानी वहाँ पर इनकी एक रिसेप्शन है छोटी सी, मैंने आपको वीडियोस भी भेजी थी, उस रिसेप्शन पर एक गार्ड जो चौकीदार होता है वो पाकिस्तानियों को डील करता है, हर कैलिबर के बंदे को डील करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक पुलिस कांस्टेबल आके साथ बैठ जाता है। उसके साथ उनकी डायरी डिस्पैच ब्रांच है, जहाँ पर हमने कंप्लेंट जमा करवानी थी, वहाँ गए तो वहाँ पर एक मुअम्मर खातून खड़ी थी जो बरसे इक़दार जमात से ताल्लुक़ रखती थी। उनके बकौल उन्होंने अपना वीडियो बयान भी मुझे रिकॉर्ड कराया कि 4 घंटे से उन्हें डायरी डिस्पैच करने वाला बंदा नहीं फॉरेन ऑफिस का मिल रहा। तो ये जो पूरा ऑफिस है फॉरेन ऑफिस, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, वो एक चौकीदार और एक नामौजूद डिस्पैच डायरी वाले बाहर से चला रहे हैं। तो वहाँ से तक अभी तक तो कोई इस तरह की चीज़ हमें मैसर नहीं आई। लेकिन अक्टूबर तक उन लोगों का वहाँ रुकना बगैर किसी वजह के, ये तो बहुत सीरियस अक्टूबर तक तो ना हुआ जी, अक्टूबर के बाद तो फिर तो ट्रायल शुरू होगा, हो सकता है वो दोबारा टाइम मांग लें, क्या करें। तो वो माएँ बेचारी जो उधर से कुछ आने के इंतजार में बैठी थी, अल्लाह माफ़ करे, शायद अब वो पता नहीं बेटों की लाशें वसूल करेंगी या मजीद उनके लिए क्या होगा। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीम अब्बास नाज़िर हमारे साथ। एक तरफ ये हुकूमत चंद दिन पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन कर दिया पाकिस्तान, और ओवरसीज़ के साथ मोहब्बत का और दोस्ती का और अपनायत का दम भरती है, और दूसरी तरफ 20 पाकिस्तानी किसी ताकतवर रियासत का एक शहरी भी अगर किसी और मुल्क में इस तरह की सूरत हाल में फंस जाए, वहाँ के सदर
और वहाँ की हुकूमत की आला तरीन शख्सियत तक को उसमें मदाखलत करना पड़ती है। यहाँ 20 पाकिस्तानी गुज़श्ता 1 साल से श्रीलंका में, जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ इस वक्त कसमो पुरसी में है और पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया आपके सामने। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद इंडिया पाकिस्तान ताज़ा सूरत हाल क्या है उस पर बात करें।